हरियाणा में रहने वाली ज्योति मल्होत्रा, जो कि एक यूट्यूबर है जिसके 3.5 लाख तक सब्सक्राइबर्स है, जो कि इंस्टाग्राम पे भी बहुत फेमस है। लेकिन अब ज्योति मल्होत्रा पुलिस की हिरासत में है। ज्योति मल्होत्रा के ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के लिए जासूसी करती थी। ज्योति मल्होत्रा पे यह आरोप लगाया जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा इंडिया की खुफिया जानकारी पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी को देती थी। ज्योति मल्होत्रा के ऊपर एस्पियोनेज का केस है। इसका मतलब है इलीगल स्पाइंग, कंट्री की जो खुफिया जानकारी किसी दूसरे कंट्री के खुफिया एजेंसी को देना। यही एलिगेशन लगा है ज्योति मल्होत्रा पे। अब इस केस का बैकग्राउंड ऐसा है कि ज्योति मल्होत्रा, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर फेमस यूट्यूबर है, जो कि ट्रैवल व्लॉग्स बनाती थी, वो 2023 में पाकिस्तान में बहुत बार जा चुकी है। वहाँ के व्लॉग्स उसने अपने यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पर काफ़ी शेयर किए हैं। और बताया ये जा रहा है कि इसी दरमियान में ज्योति मल्होत्रा की मुलाकात होती है एक दानिश नाम के शख्स के साथ, और उसके साथ ज्योति मल्होत्रा काफ़ी इंटीमेट रिलेशनशिप में आ जाती है। और यही नहीं, ज्योति मल्होत्रा दानिश के साथ बाली भी जाती है घूमने के लिए। तो ये बताया जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा का काफी अच्छा कनेक्शन बन गया था दानिश के साथ। और यही नहीं, ज्योति मल्होत्रा अपने ही देश के खुफिया जानकारी, खुफिया खबरें पाकिस्तान तक पहुंचाती थी। अब कहाँ है वो लोग जो कि ये कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म होता है? अब कहाँ है वो लोग जो कि ये कहते हैं कि जितने भी टेररिस्ट हैं वो मुसलमान क्यों होते हैं? अब कहाँ है वो लोग जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद मुसलमानों को टारगेट करने लगे थे? पहलगाम आतंकी हमले के बाद हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में मानो एक लाइन सी आ गई है, एक दरार सी आ गई है। दोनों के बीच का जो कम्युनल टेंशन है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। और यही नहीं, पहलगाम आतंकी हमले के बाद बहुत सारे न्यूज, बहुत सारे खबरें, बहुत सारे वीडियोस ऐसे वायरल हुए हैं सोशल मीडिया पे, जहाँ पे एक लड़का लकड़ी उठाकर एक मुसलमान शख्स को मारने जाता है, जहाँ पे उसको थप्पड़ मार रहा है, उसकी बेइज्जती कर रहा है। कुछ ऐसी भी वीडियोस वायरल हुई जहाँ पे एक लड़का मस्जिद के सामने खड़े रह के ये बोलता है कि लगे हाथों मस्जिद को भी उड़ा देते हैं। फिर कहीं पे ये देखा गया कि एक डॉक्टर प्रेग्नेंट लेडी की ट्रीटमेंट करने से मना कर देती है जस्ट बिकॉज वो मुस्लिम है। फिर कहीं पे ये देखा गया कि किस तरह मुसलमानों के दुकानों को तोड़ा गया, उनके सामानों को डिस्ट्रॉय किया गया। फिर कहीं पे ये देखा गया कि जस्ट बिकॉज इलेक्ट्रिशियन मुसलमान है तो उससे सर्विस नहीं लिया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। बहुत सारे तफरके पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमने देखे हैं। बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए हैं जहां पे डायरेक्टली मुसलमानों को टारगेट बनाया गया है। हालांकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद हिंदुस्तान के हिंदू के साथ साथ मुसलमानों ने भी पाकिस्तान को बुरा भला कहा, और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और उससे सारे मुसलमान खुश थे। और सही बात है, इंडिया का दुश्मन इंडिया के हिंदू और मुस्लिम्स का भी दुश्मन है, लेकिन इसके बावजूद भी मुसलमानों को एक अलग नजरिए से देखा गया। लेकिन सवाल यह है, ज्योति मल्होत्रा जो कि एक हिंदू है, जो कि हमारे ही देश में रहकर हमारे ही देश की खुफिया खबरें पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी को पहुंचाती थी, इसको क्या कहा जाएगा? और यही नहीं, ज्योति मल्होत्रा के जो साथी हैं, ज्योति मल्होत्रा के साथ 5-6 लोग और पकड़े गए हैं, जिसमें से एक हिंदू है, एक मुसलमान है, 2 क्रिश्चियन है। तो फिर यहाँ पे आतंकवाद का धर्म क्या है? असलियत यह है कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, टेररिस्ट का कोई रिलीजन नहीं होता है, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। बताया ये भी जा रहा है कि 13 मई को दानिश को पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर दिया गया है। पर्सोना नॉन ग्राटा का मतलब होता है अनवेलकम्ड पर्सन इन द कंट्री। अब ज्योति को गिरफ्तार कर लिया गया है, ज्योति हिरासत में है। ज्योति मल्होत्रा के ऊपर एफआईआर हो चुकी है। उस एफआईआर में सेक्शन लगे हैं सेक्शन 152 ऑफ भारतीय न्याय संहिता एंड सेक्शन 345 ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। अब यहाँ पे सेक्शन 152 ऑफ भारतीय न्याय संहिता जो है, तो ये कहीं ना कहीं सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पीनल कोड का रिप्लेसमेंट है। सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पीनल कोड जो कि सेडिशन था, लेकिन सेक्शन 152 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में सेडिशन वर्ड कहीं पे यूज नहीं किया गया है, हालांकि उसका रिप्लेसमेंट माना जाता है। सेक्शन 152 ऑफ भारतीय न्याय संहिता जो कि बोलता है एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो सिंपल भाषा में ये सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति नोइंगली, जानबूझकर, लिखकर, बोलकर, साइन के माध्यम से, गेस्चर के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से ऐसा एक्ट करता है जो कि इंडिया के सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी के अगेंस्ट हो, खिलाफ हो, तो फिर इस सेक्शन में उस पर्सन के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। उस पर्सन को 7 साल तक की सजा हो सकती है और उस पर्सन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। यहाँ पे सेक्शन 152 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम
को जोड़ा गया है। यहाँ पे भी ज्योति मल्होत्रा ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को पहुंचाई थी। जैसे कि बताया जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा ने व्हाट्सएप यूज किया था, इंस्टाग्राम यूज किया था, टेलीग्राम यूज किया था। तो सेक्शन 152 ऑफ भारतीय न्याय संहिता जो कि ज्योति मल्होत्रा के ऊपर लगा है, और इस सेक्शन में 7 साल तक की सजा हो सकती है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। अब जो दूसरे सेक्शन है, सेक्शन 3, 4, 5 ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। सेक्शन 3 ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट बोलता है पेनल्टीज फॉर स्पाइंग। बेसिकली जासूसी करने के ऊपर क्या पेनल्टी है, तो ये सेक्शन इससे डील करता है। अब इस सेक्शन को सिंपल तौर पे समझते हैं तो ये सेक्शन में ये लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति सीक्रेट इंफॉर्मेशन मतलब खुफिया जानकारी, फिर वो किसी भी तरह की हो सकती है, ऑफिशियल कोड में हो सकती है, पासवर्ड, प्लान, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन, स्केच, किसी भी तरह की कोई खुफिया जानकारी अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट करता है, कोई व्यक्ति अगर कोई खुफिया जानकारी जैसे कि कोई सीक्रेट कोड, कोई पासवर्ड, ठीक है, कोई सीक्रेट पासवर्ड ये कम्युनिकेट करता है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, तो ऐसे केस में सेक्शन 3, 4 ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लगता है। सेक्शन 5 ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, अगर इसको सिंपल तरीके में समझा जाए तो बेसिकली सेक्शन 5 ये बोलता है डिस्क्लोजर ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन। जी, इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह की कोई खुफिया जानकारी डिस्क्लोज कर रहा है किसी दूसरे व्यक्ति को, जिससे उस जानकारी डिस्क्लोज करने से, खुफिया जानकारी डिस्क्लोज करने से जो कि इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी के खिलाफ हो, तो ऐसे केस में सेक्शन 5 ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लगता है। ज्योति मल्होत्रा के भी केस में ऐसे ही हुआ है। ज्योति मल्होत्रा ने काफ़ी सारी खुफिया जानकारी पाकिस्तान को पहुंचाई है, और ऐसे केस में 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, फाइन भी लग सकता है। तो ये है ज्योति मल्होत्रा का केस। इस पूरे केस से एक बात तो साबित होती है, और ये बात आई होप कि हर कोई समझेगा कि देश के दुश्मन का कोई धर्म नहीं होता है। देश का दुश्मन ही रहेगा, फिर चाहे वो किसी भी रिलीजन का क्यों ना हो। ऐसी लीगल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।